हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए। ऐसे सवाल है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और पेपर में आने के चांसेस है, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा इन क्वेश्चन को सोल्व करके और कैसे सोल्व करने हैं आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। देखो, पहला सवाल है इवेल्युएट करना करे कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इस तरह से यहां पे लिखा हुआ है। इसको इवेल्युएट करना मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो क्या बन गया ये हमारे पास? ये बन गया कोस ए प्लस में बी। क्या बन गया भाई? कोस ए प्लस में बी। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये होता है। अब यहां से क्या करना पड़ेगा? कोस ए और कोस बी साइन और साइन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये ए है, तो ए किसके बराबर है? साइन इनवर्स 3/5 के। तो यहां से साइन ए कितना आ गया? 3/5 आ गया। अब साइन ए आ गया, साइन बी निकालना है। साइन बी तो इससे निकलेगा, इससे क्या निकलेगा? कोस ए निकलेगा। तो कोस ए क्या हो जाएगा इससे? √1 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो निकल आ जाएगा। 25 माइनस में 3, 9 का स्क्वायर 16, 16 का 4/5। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4/5 आ गई। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहां पे? कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू ये बी है, तो यहां से हमारे पास कोट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। देखो यहां पे एक ट्रायंगल बनाओ। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। ठीक है। अब क्या निकालना हमें? यहां से 2 और 3, 2 4 और 4 और 3 का कितना भाई? 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। तो ये आ गया हमारे पास √13। क्या निकालना है? साइन बी। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस बी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सब वैल्यूज निकल के आ गई। बस पुट करो और सोल्व करना शुरू करो। यहां पे कोस ए, कोस ए ये रहा हमारे पास 4/5। कोस बी ये रहा 3/√13 माइनस में साइन ए ये रहा 3/5 और साइन बी भाई ये रहा 2/√13 आ गया। अब सबको सोल्व करो। यहां पर 4 3 12, नीचे देखो दोनों में एलसीएम सेम रहने वाला है। 3 दूनी 6 अपॉन में 5√13, 12 में से 6 गया 6/5 √13। इवेल्युएट करना था, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस तरह में क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। जब भी अंदर ऐसे पर दिखे उनको ए और बी मानो, सोल्व करो यहां पे और क्वेश्चन हो गया सोल्व। 2 नंबर का सवाल है। अगले सवाल में चलो, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ जाते हैं सवाल। ये देखो tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। अगर अब वैल्यू पता है तो यहां पे देखो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा? हम इसको ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू, यहां पे या तो थीटा मान लो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। देन सोल्व हो गया, 3/2 है। यहां से ये क्या बन गया भाई? √3/2 किस पे होता है? cos के अंदर 30 पे होता है, तो यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया भाई? देखो पूरा ये वाला क्या बन गया हमारे पास? 30 डिग्री बन गया। अब इसको यहां पे लिखेंगे हम tan इनवर्स 2 sin 2 × 30 डिग्री। भाई क्या हमें इसकी वैल्यू निकाली हमने, जो क्या थी? थीटा थी, और ये थीटा किसके बराबर आ गया? यहाँ पे छोड़ के cos 30 और 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया भाई? 60 बन गया। तो tan इनवर्स 2 × sin 60। अब sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? tan इनवर्स √3 बच गया। अब tan इनवर्स √3 बचा, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री लिख दो, या फिर इसको पाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो पाई गुना 180 से मल्टीप्लाई करके पाई/3 ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये भी हमारा ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो tan इनवर्स है -1/√3 है, जो ये अंदर माइनस है ये क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इसको बाहर निकालना पड़ेगा भाई। कैसे निकालते हैं? ये देखो, अब ये डायरेक्ट, तो अगर हम डायरेक्ट करते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ जाए तो डायरेक्ट कर देते हैं इसको। क्या होता है? tan से जब माइनस बाहर आता है तो माइनस बाहर आ जाता है tan से। भाई अगर tan ऑफ -θ लिखते हैं तो क्या होता है? माइनस में tan θ होता है। और यहां से भी क्या होगा? माइनस का tan इनवर्स बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। और ये क्या आ गया? 1/√3 किस पे होता है? पाई/6 पे होता है, यानी कि 30 डिग्री पे होता है। तो ये माइनस का पाई/6। क्वेश्चन सोल्व।
हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इनकी डोमेन्स है उनके अंदर ही हमारा एंगल आना चाहिए। इसके सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2π/3 होता है 120। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कोस 90 प्लस में 30, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये साइन 90 प्लस में 30, ये बनेगा भाई। अब ये बन गया कोस 90 प्लस 30, ये होता है माइनस का साइन 30, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30। अब इसके बाहर है हमारे पास साइन इनवर्स, और इसके बाहर है हमारे पास कोस इनवर्स। अब साइन 30 की वैल्यू होती है भाई माइनस का 1/2 हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 30 की वैल्यू √3/2, और बीच में कैसा साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अब देखो ये जब कोस में से माइनस क्या आता है, बाहर आता है, तो ये बनता है पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2 प्लस में साइन इनवर्स √3/2, इस तरह से होता है। अब यहां पे हमारे पास जब इसको अंदर कोस इनवर्स 1/2 कितने में होता है भाई, -1/2 की वैल्यू 60 पे होती है, 60। अब इनको तो नंबर में लिख लो, पाई की वैल्यू 180 माइनस में 60, और ये भी कितने पे होता है, प्लस में 60 पे होता है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा, यानी कि 180 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = 1, कह रहा है x की वैल्यू बताओ। भाई क्या करते हैं, साइन को ले जाते हैं उधर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x = साइन इनवर्स 1। अब इसकी हमें पता है कितनी वैल्यू होती है भाई, इसकी जो वैल्यू है ये है π/2। अब इस कोस इनवर्स x को ले जाओ उधर, साइन इनवर्स 1/5 = π/2 माइनस में कोस इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स को ले जाओ, तो ये हो गया साइन 90 माइनस में थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस ऑफ थीटा होता है, कोस ऑफ कोस इनवर्स x, और ये 1/5 चल रहा है, दोनों खत्म। तो 1/5 किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, छोटा सवाल था यहाँ पे बस। अब चलते हैं अगले वाले, देखो x और y का दोनों का दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक से छोटा है। अब एक छोटा है तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस में xy इज इक्वल टू π/4। देखिए x प्लस y ओवर 1 माइनस में xy इज इक्वल टू tan π/4, ये किसके बराबर होता है, 1 के। x प्लस y इक्वल टू 1 माइनस में xy, और x प्लस y प्लस में xy इज इक्वल टू 1, और यही पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ। अगर यहाँ पे ये xy क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, पाई प्लस में आता है, इसका जो आंसर आता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस में xy। ये फॉर्मूला बनता, मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ये x y क्या है, लेस देन 1 के लिए है। देखो भाई अगला सवाल देखते हैं। इसमें tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 और इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। अब हमें पता होना चाहिए tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y कब होता है, जब x और y का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्या बनता है, ये बनता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस में xy। और अगर xy का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन -1 हो, तब हमारे पास होता है tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस में xy। ये काम आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के अंदर। ये जब हमें पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, और देन हम बाद में क्या करेंगे, जो बनेगा टर्म वो, और इसके अंदर क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन होगा सोल्व। आइए करते हैं इसको सोल्व। यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 जमा में 3/5, 1 माइनस 3/4 गुना में 3/5, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स 8/19। ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 4×3 = 12 अपॉन में 5×4 = 20 माइनस 9 अपॉन में 20, ठीक है, 20 से 20 खत्म, माइनस tan इनवर्स 8/19, 15 और 2 27 अपॉन में 11 माइनस में tan इनवर्स 8/19, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। चलिए आगे करते हैं इसको सोल्व। यहाँ पे तो भाई ये बन जाएगा tan इनवर्स 27 अपॉन में 11 माइनस में 8/19 अपॉन में 1 प्लस में 27 अपॉन 11 इंटू 8/19, ये बनेगा tan इनवर्स। 19 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा कितना भाई,
419 27 963 9 दूनी 18 6 24 107 1 दूनी 2 3 4 7 11 2 2 4 1 5 513 माइनस में 88 अपोन में 11 निम्न 99 209 अपोन में 209 856 8 दूनी 16 और 5 21 216 अपोन में 209 13 में से 8 गया 5 10 में से 8 गया 2 425 9 और 6 15 15 5 1 2 2 2 4 तो भाई ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सोल्व होके tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। क्वेश्चन हो गया सोल्व। बस ये काम करना था, इसके अंदर दो फॉर्मूले लगने थे, ये फॉर्मूले आपको साथ में लिखने हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अगले सवाल के चलते हैं। अगले सवाल में क्या आ गया, साइन इनवर्स पे आ गया भाई, इक्वल टू माइनस में π/2 ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स a प्लस में साइन इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम चाहे तो, या फिर इसमें से एक टर्म को उधर ले जा करके तब भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको एक टर्म को लेके जाते हैं। साइन इनवर्स 6x इज इक्वल्स टू माइनस में π/2 माइनस में साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x। यहां से ले लेंगे माइनस कॉमन, π/2 प्लस में साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3 और x। अब साइन को इधर भेज दो, साइन को इधर भेजा तो भाई क्या आ गया, माइनस क्या रहेगा हमारा अंदर रहेगा, और ये माइनस साइन में से क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, तो हम इसको पहले ही बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ पे साइन π/2 साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3 और x। देखो भाई क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे साइन 90 प्लस में थीटा, जो कि क्या होता है कोस थीटा, और थीटा क्या है साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3 और x। अब ये देखो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर अंडर रूट 3x और इसका पूरे का स्क्वायर, ये चाहिए हमें। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू माइनस, और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 36 75 105 108 x स्क्वायर, ये आ गया। दोनों तरफ कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन क्या कर दिया भाई, बोथ साइड कर दिया। अब जब स्क्वेयरिंग होगा तो अब इसको यहां पे इधर क्या बन जाएगा 36x स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा माइनस हो गया खत्म 1 माइनस 0 8 स्क्वायर, ये इधर आया कितना हो गया 108 और 36 144 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर कितना आ गया 1/144, और x की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई 1/12 प्लस माइनस के साथ। ये मैं कह रहा था x के लिए सोल्व करना था, x की दो वैल्यू आ गई। अब चेक करना पड़ेगा x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। भाई चेक करो यहां पे, चेक x इज इक्वल टू 1/12 क्या है साइन इनवर्स 6x प्लस में साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3 इंटू 1/12, यही है हमारे पास 6 दूनी 12 6 दूनी 12, 1/2 कितना 30 डिग्री, रूट 3/2 60, यानी कि 90 आ रहा है हमारे पास। दूसरे x इक्वल टू -1/2 पे चेक करते हैं। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस में अंडर रूट 3/2। दोनों में से माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का 90 आएगा। अब माइनस का 90 तो इक्वल है नहीं, है कैसा प्लस का 90 है, तो ये क्या होगी इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी ओनली वन वैल्यू होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी भाई, इसकी एक वैल्यू मिलेगी हमें कि x इज इक्वल टू 1/12 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा काम है पूरा का पूरा करना, यहां पे छोड़ दोगे नंबर कट सकता है। आगे देखो भाई अगला सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई प्रूव करना है, और ये इधर इसको वैल्यू क्या आने वाली है पाई आने वाली है। जहां पे हमें ध्यान क्या रखना है भाई, हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसके लिए ध्यान रखना है x y का प्रोडक्ट क्या है लेस देन 1 है, अब तो हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस में y ओवर 1 माइनस में एक्स वाई। जब x y अगर ग्रेटर देन 1 आएगा, देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या है ग्रेटर देन 1 आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पाई को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे पाई प्लस में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए इन दोनों को देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम tan इनवर्स 2 को हम मान लेते हैं a और tan इनवर्स 3 को हम मान लेते हैं b, तो ये क्या बन गया हमारे पास tan इनवर्स 2 a प्लस में b, a प्लस में b ऐसा बन जाएगा यहाँ पे a प्लस में b। इनको अगर सोल्व करते हैं यहाँ पे, और ये tan इनवर्स 1 है, ये तो हमारे पास हो जाएगा π/4
इक्वल टू में क्या है, पाई। या हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस में b ओवर 1 माइनस में a इंटू बी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई प्लस में आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4। ये प्लस में नहीं माइनस में आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये माइनस में, पाई माइनस में क्या आएगा, पाई माइनस, ये होता है फॉर्मूला पाई माइनस के लिए। तो पाई बाय 4 प्लस में पाई माइनस में। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे tan इनवर्स 5 अपॉन में कितना भाई, माइनस का 5, तो खत्म कितना, माइनस का 1, माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 4 प्लस में पाई, ये प्लस में रहेगा, तो ये कितना है हमारे पास यहाँ पे प्लस में रहेगा, तो ये माइनस का पाई बाय 4 आया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 खत्म, कितना आ गया, पाई आ गया। क्वेश्चन सोल्व। तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, पाई प्लस में, तो इसी का ध्यान रखना, ये पाई प्लस में होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस में एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो, 1 से बड़ा हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये 1/2 और 1/3 क्या है, छोटे हैं, तो इनके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बनेगा, 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे यहां पर भी, ऊपर एलसीएम लिया कितना, 5/6, नीचे कितना, 5/6, फिर सेकंड 5, पाई बाय 4 कितना आ गया, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस में पाई बाय 4 इंटू में 2, ये कितना आया भाई, पाई बाय 2 आ गया, और पाई बाय 2 आ गया, इंटू में क्या था हमारे पास, 2 चल रहा था साथ में, ये पाई बाय 2 आया और 2 चल रहा है साथ में, तो कितने आ गई वैल्यू, पाई आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके वैल्यू भी पाई आ गई। क्वेश्चन सोल्व हो गया, अच्छे से ध्यान रखना है फॉर्मूला का। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है यहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू बतानी है, इसको सोल्व करना है। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है भाई, 1 प्लस में x है और कोस इनवर्स में क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहां पे जो x है ना, इसको पुट कर लो, क्या पुट कर लो, कोस 2 थीटा पुट कर लो, तो कोस 2 थीटा पुट कर लेंगे इस x को, तो क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में कोस 2 थीटा माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में कोस 2 थीटा प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में कोस 2 थीटा। ये कर लिया हमने यहां पे। तो tan इनवर्स 1 प्लस में कोस 2 थीटा, इसमें क्या बनता है, ये बनता है साइन कोस के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। बन गया। देखो रूट 2 सबसे कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के काट देंगे, कोस स्क्वायर थीटा का बचेगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और बाहर क्या है tan इनवर्स। अब देखो भाई यहां पे इसको हमें यहां पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसे लिखते हैं 1 माइनस में tan थीटा ओवर 1 प्लस में tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पे इसको। भाई इस वाले को क्या किया, कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, कोस थीटा कॉमन निकाल के हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया, तो क्या बन गया 1 माइनस में tan थीटा बन गया, यानी कि tan इनवर्स इसे लिखते हैं tan पाई बाय 4 माइनस में tan थीटा अपॉन में tan पाई बाय 4 प्लस में tan थीटा, ये बन गया। अब ये बन गया हमारे पास tan पाई बाय 4 माइनस में थीटा, ये दोनों खत्म। अब ये खत्म कैसे होंगे, इसका हमें यहां पे करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करके दिखाएंगे भाई, यहां पे ये तो बन गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस में थीटा, और थीटा की जो वैल्यू वो हम यहां पे रख दे रहे हैं, और अभी यहां पे क्वेश्चन आगे करेंगे सोल्व। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो, यहां से सोल्व करके लिखना पड़ेगा इसको यहीं पर इधर, यानी कि कोस इनवर्स x और साथ में 1/2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 1/2 कोस इनवर्स x। ये यही प्रूव करना था, हो गया सोल्व। लेकिन अभी जो एक काम और रह गया साथ में, वो क्या करना है हमें, यहाँ पे x को चेक करना है, यानी कि पाई बाय 4 प्लस में थीटा, ये क्या करेगा, हमारे डोमेन में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो हमने देखा x कहां से लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में, x लाई फ्रॉम 0 से 1। अब यहां पे पाई बाय 4 माइनस में क्या आया हमारा, थीटा आया है, पाई बाय 4 प्लस में थीटा। अब इसके अंदर अगर हम थीटा जो है वो क्या है हमारे पास, 1/2 कोस इनवर्स x, और ये 1/2 कोस इनवर्स x यहां पे हमने लिखा है, इसको हम यहां पे
0 से x है, 1 के बीच है, और अगर देखो 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है, अगर कोस लगा दें यहां पे, कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स 1, तो कोस इनवर्स 0 कितने होता है, पाई बाय 2 पे होता है। ये कोस इनवर्स x बन गया, और ये क्या बन गया, कोस इनवर्स 1। कोस इनवर्स 1 कितने पे होता है भाई, 0 पे होता है, ये 0 पे। अब कोस इनवर्स x तो है हमारे पास, बन गया कोस इनवर्स x, और क्या चाहिए, 1/2 चाहिए सब मल्टीप्लाई में। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई कितने करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये पाई बाय 4 बन जाएगा, ये 0 रहेगा। अब क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। माइनस का साइन लगाने के लिए क्या होगा, सब टर्म रिवर्स हो जाएगी, माइनस में 1/2 कोस इनवर्स x और लेस देन पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 से छोटा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब क्या चाहिए, पाई बाय 4 इसके अंदर ऐड करना है। पाई बाय 4 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस में 1/2 कोस इनवर्स x और लेस देन क्या हो जाएगा भाई, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन में लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये काम हमें साइड में करके दिखा सकते हैं, या फिर बीच में अगर पेज में जगह रहेगी तो वहां पे करके दिखाना है। ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमने किया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सवाल समझ में आ गए होंगे तो देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी आपको अगले चैप्टर के लिए वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।